अभी की सबसे बड़ी खबर सिर्फ अरीफ डेंजर 2 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं उस मुद्दे पर बात करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अपने आप को दीनदार कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा हाफिज और मौलवी मुल्ला और अपने आप को जब समय आता है तो बहुत बड़े मुसलमान हो जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका आज पोल सामने रखने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और लास्ट तक देखें। सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि संडीला में किस तरह के लोग, किस तरह के मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं। एक संडीला में इधर उधर के रहने वाले और आस पड़ोस के गांव के, यहाँ तक कि संडीले का मैं किस्सा एक बता दे रहा हूँ। एक संडीले में ऐसे युवा हैं, अगर जो तो मुस्लिम लड़की पकड़ी जाती है, जब उसको हम लोग पकड़ते हैं, देखते हैं, तो उस लड़की से नहीं बोलते हैं, सीधे उसके माँ बाप तक खबर पहुंचाते हैं। और जब माँ बाप के पास खबर पहुंचाते हैं तो वो मानते ही नहीं है, यानी वो सीधा साफ हर चीज उनको सबूत दो और उनको बताओ कि वो ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो खुलेआम मानने से मना कर देते हैं। हालांकि भाई ऐसे नहीं, कुछ भाई ऐसे नहीं। एक भाई से जो कि पाला पड़ा है, जो कि संडीले में है, और उसने इनकार कर दिया था कि मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, और लेकिन वो वैसा उसको हमने प्रूफ भी दिया, लेकिन फिर भी नहीं माना। खैर चलो उसको छोड़ दो। माँ बाप जो हैं वो कतई नहीं मानते, बिल्कुल मानते ही नहीं। माँ बाप को बताओ तो वो बिल्कुल यकीन ही नहीं करते हैं। अपने आप अपने यहाँ पर और बाकायदा पर्दे की आड़ में भेजते हैं कि जाओ वहां पर यहाँ रेप करवाओ जाके, इस तरह से भेजते हैं। और जितना भी संडीले का मुसलमान है, जरा शर्म करो, क्योंकि कयामत बहुत नजदीक है। जितना भी मुसलमान है जरा शर्म करो, कयामत बहुत नजदीक है। क्योंकि मेरे आका ने कहा था 1400 साल पहले कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक जिना आम ना हो जाए। आजकल जिना बहुत आम हो गया, इतना आम हो गया, होटलों के इर्द गिर्द देखो, हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जो मेरी वीडियो रोज देखता है उसको पता होगा कि हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। यहाँ तक कि शासन प्रशासन हर किसी के पास आवाज पहुंचाई, लेकिन ये लोग खुद चाहते हैं कि जो है ये इनका ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए, यानी कोई सुनवाई नहीं हुई। जितना भी नया आदमी जुड़ने वाला है, जाओ जाकर मेरी वीडियो में यूट्यूब चैनल पर देखो, जाके एक एक वीडियो पड़ी है। हमने कोई कसर बाकी ना रखी कि ये बंद हो जाए, ये रुक जाए, लेकिन जो ना यहाँ के मुसलमान ही नहीं मान रहे। भाइयों, हम जो है किसी से कोई हमको हरा नहीं पा रहा है, कोई नहीं हरा पा रहा है, मुझसे कोई पेश नहीं ले पा रहा है। लेकिन जो ये मेरी बहनें हैं, जो मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, इनके चलते मैं हार जा रहा हूँ, पूरी तरह से हार जाता हूँ। कहावत नहीं कही गई कि जो है बाहर का आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। जब भी हारता है अपने ही घर से हार जाता है, तो मैं अपनी ही बहनों से हार जाता हूँ, हर जगह पर हारता हूँ। ये इस्लाम के नाम पर जो धब्बा है वो मुझे हराते हैं। अगर जब हम शिकायत पहुंचाते हैं, अगर अपनी बेटियों को टाइट कर ले और इनको कंट्रोल में रखें तो ये रुकने के संभव ज्यादा है, लेकिन ये लोग खुद नहीं रोकते। खैर कोई बात नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहना। कल कयामत के दिन ये ना कहना कि जो है मैं भटक गया था, ये ना कहना, क्योंकि तुम्हारे घर तक हम पहुंचाते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं और तुम्हारी करतूत बताते हैं कि इसको कंट्रोल करो, लेकिन आप लोग हम पर ही उंगली उठा देते हो, हमें गालियां देते हो, हमें अनाप शनाप कहते हो, लेकिन अपनी जगह पर हम सही होते हैं। हम अपनी जगह पर सही होते हैं और अच्छा काम करने, सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। कल जब कयामत आए, कयामत महशर में ये ना कहना कि हमको जो है किसी ने कोई बताने वाला नहीं मिला, क्योंकि हर तरह से समझाते हैं और मैं भी खड़ा मिलूंगा वहीं पर। स्पष्ट रूप से आपकी जबान पर तुरंत उंगली रख दूंगा कि ये मेरे परवरदिगार, हमने इनको हर तरह से समझाया। और जितना भी मेरा दर्शक देखता है, यहाँ का जितना भी मुसलमान है, हर किसी से बताया कि इसके खिलाफ आवाज उठाओ, हमारा साथ दो। यहाँ तक कि ये है कि यहाँ पर साथ तक नहीं देते हैं, कोई साथ यहाँ नहीं देता है। यहाँ सब अपने मजे में पड़े हैं, यहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, बस ज्ञान देने आते हैं कि ये करो। और ज्ञान कब देते हैं? जब रोजा चलते हैं, जब रमजान का महीना चलने लगता है, तब बहुत ज्ञान देते हैं। तब इतना ज्ञान देते हैं कि अपने हिसाब उनसे बड़ा दीनदार कोई है ही नहीं, इतना ज्ञान देते हैं। यहाँ ऐसा है कलयुग। चलो खैर कोई बात नहीं। कयामत की जो आखिरी निशानी थी, रमजान में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये भी लग चुके, निशानी नहीं बची है, सीधा बस खत्म है सारी। जवाब देने के लिए तैयार रहना। हर तरह से मैं समझा के थक चुका हूँ, बता के थक चुका हूँ। कितना बताऊं, आप लोग हमको ही गाली देते हो। गाली सुनने की भी कोई क्षमता होती है, इतनी क्षमता नहीं है कि हम इतनी गाली सुन सके, इतनी क्षमता नहीं है। क्योंकि ये दीन की जो शहजादियां हैं, सभी को नहीं कह रहा मैं, ये तुच्छ घर की जो जिनकी कोई औकात नहीं है,
जिनके जो दलाल बने बैठे हैं, जो माँ बाप दलाल हैं, भाई दलाल हैं, जिनकी कमाई खा रहे हैं, रेप का कमाई खा रहे हैं, जो रेप करवा के लाते हैं वो कमाई खा रहे हैं, उन दीन के मुसलमानों को कह रहा हूँ, हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई ऐसे भी हैं जो कि बहुत ईमानदार हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, इसी तरह से आप इस्तेमाल कराती रहो, अपने जिस्म को नचाती रहो, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं। वो कहावत नहीं कही गई है, जब घर में रहोगे तो गंदगी जरूर फैलेगी, और वो गंदगी का सफाई घर का मालिक ही करवाता है। तो इस गंदगी की इस्लाम में भी जब सभी लोग रहते हैं तो इसमें भी गंदगी फैलती है। अब वो गंदगी की सफाई मेरा रब कर रहा है, आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इसका बुरा नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि मेरा रब गंदगी तो साफ करेगा ही। जिस घर में रहोगे उसमें गंदगी तो फैलती है, कूड़ा कचरा आता है, अब वो कचरा का साफ तो घर का मालिक ही करेगा। तो तुम लोगों की औकात नहीं है कि दीन में रह सको और दीन को समझ सको, उसके राह पर चल सको, इतनी हिम्मत तुम्हारी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से समझ लो, ये उसका माफी मांगो कि अल्लाह ताला ने तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई जो तुमको अपने दीन में रखना तक पसंद नहीं किया, वो अपने दीन से तुमको खारिज कर दिया। कौन सी ऐसी गलती हुई जो तुमको अपने दीन से निकाल दिया और मुनाफिकों के हाथों छोड़ दिया। जाओ, जल्लादों के हाथों छोड़ दिया, जाओ तुम अब जी लो अपनी जिंदगी, जब तक तुम्हारी खुली जिंदगी है, जब तक तुमको मौज करना है मौज कर लो। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, इस पर जरा सोचो, क्या हो गया। आज तक कोई इस्लाम को झूठा साबित ना कर पाया है। इतनी दुनिया बीत गई, पूरी दुनिया बीत गई, एक से एक आए और धन्ना सेठ चले गए, एक से एक विज्ञान आए चले गए, लेकिन कोई इसको झूठा ना साबित कर पाया। अब जरा सोच लो, अब डिपेंड तुमको करना है, तुमको इस्लाम की गंदगी बनना है या तो फिर इस्लाम की शहजादी बनना है, ये तुम पर डिपेंड करता है। अब हमारी लोगों से अपील है कि जितना हो सके इस वीडियो को फैलाओ, आगे तक शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, पहुंचाओ लोगों तक, ये जानकारी पहुंचाओ, लोग भी जाने। मैं वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोग एक शेयर करने में भी थक जाते हैं, उसमें तो कोई चार्ज नहीं लगता। इसके लिए तो गैरत होनी चाहिए कि अगर खुद नहीं कर रहे तो कम से कम कोई आवाज उठा रहा है उसको ही आगे बढ़ा दो, इतना तो कर ही सकते हो। कोई अगर तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारा जमीर गवाही नहीं दे रहा है, तो कम से कम इन उंगलियों को तो इस्तेमाल कर सकते हो। इनको थोड़ा सा ऐसे करने में क्या चला जाता है तुम्हारा इसमें ना तो पैसा लगता है, बल्कि और सवाब कमा लोगे। अगर कोई अच्छी बात है आगे तक पहुंचा दोगे, वो तुमको सवाब ही मिलेगा। लेकिन आप लोग नहीं देखते, सीधा बढ़ा देते हो। ये देख लिया करो, जो भी तुमको नहीं देखना है मत देखो, कम से कम दीन से जुड़ी जो अच्छी बात हो उसको आगे तक तो पहुंचा दो। तुम नहीं देखना चाहते तो तुम्हारे चलते कम से कम कोई दूसरा ही सुधर जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो। ये भी नहीं कर सकते तुम मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के, क्योंकि तुम्हारे अंदर दीन और ईमान और दुनिया के लिए प्यार और देश के प्रति प्यार कोई है ही नहीं आपके अंदर। अगर इतना भी नहीं कर सकते जिसमें कोई खर्चा भी ना लगे, फिर भी मुंह फेर लो।